हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य विज्ञान असली अकेडमी पे। मैं रोहित कुमार गौड़ आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। हम लोग जो लेके चल रहे थे लिटरेचर का पार्ट, ठीक है, तो उस लिटरेचर के पार्ट में ये आज आपका सेकंड लेसन है। सेकंड लेसन जो आपका क्लास 10 का मतलब जो लिटरेचर का लेके चल रहे थे प्रोज वाला, वो प्रोज में आज आपका दूसरा लेसन है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से जो लॉन्ग आंसर टाइप काफ़ी बनते हैं और अवश्य बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसको ध्यान से, एक एक अक्षर देखें, एक एक शब्द देखेंगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें कि हम लोग सीधा टेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, थोड़ा इस इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकन, यहाँ से नेल्सन मंडेला, ये देखिए, मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। नेल्सन मतलब मंडेला जी बिकम्स बन जाते हैं या बनते हैं साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका के फर्स्ट मीन्स पहले, ब्लैक मीन्स अश्वेत, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बनते हैं। अब उन्हीं के बारे में थोड़ा सा दिया है। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला जो थे बिकम मीन्स बन जाते हैं साउथ अफ्रीका में पहले साउथ अफ्रीका के, ठीक है। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल। देखो, नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम मीन्स बनते हैं साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका के फर्स्ट मीन्स पहले, ब्लैक मीन्स का अश्वेत, प्रेसिडेंट मीन्स होता है राष्ट्रपति। नेल्सन मंडेला अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बनते हैं किसके बाद? आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज। आफ्टर मीन्स बाद में, मोर देन मीन्स की अपेक्षा, 3 मीन्स 3 सेंचुरी मतलब 3 सेंचुरी या 3 शताब्दी से ज़्यादा के मतलब 3 शताब्दी के बाद जो है, 3 शताब्दी से ज़्यादा के बाद जो है, ज़्यादा समय के बाद ऑफ वाइट रूल मतलब श्वेत नियमों के, जो श्वेत मतलब गोरों के नियमों, जो गोरों का जो नियम चल रहा था, वो 3 शताब्दियों के बाद जो है, 3 शताब्दियों से ज़्यादा के बाद जो है, नेल्सन मंडेला जो है साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बनते हैं। आगे, मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वॉन 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री। कह रहे हैं कि जो नेशनल मंडेला हैं, अफ्रीका नेशनल कांग्रेस या पार्टी का नाम था, ठीक है, उनका जो पार्टी का नाम है ANC या अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इसके बाद वॉन, जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी है, वॉन मीन्स पाती है, जीतती है 252 ऑफ द 400 सीट्स में से 252 सीट विजय पाती है इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन। इस पहले प्रजातांत्रिक इलेक्शन में, प्रजातांत्रिक चुनाव में आप साउथ अफ्रीका से हिस्ट्री, साउथ अफ्रीका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि इस डेमोक्रेटिक इलेक्शन में पहली बार जो है 400 सीट में से 252 सीट जो है ANC पार्टी को मिला या अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को मिला। आगे देखिए, द इनॉग्रेशन सेरेमनी टूक प्लेस इन द यूनियन बजट एम्फी थिएटर इन द प्रिटोरिया टुडे। कह रहा है कि आज जो है इनॉग्रेशन, आज जो उसका शपथ समारोह है, शपथ समारोह मतलब इनॉग्रेशन सेरेमनी मतलब यहाँ पर शपथ समारोह से लिया जाएगा। आज उनका शपथ समारोह है, ठीक है, टूक प्लेस, और जो वह स्थान है जहाँ पर हो रहा है, इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर में हो रहा है, जो कि प्रिटोरिया में है, इन प्रिटोरिया, जो कि प्रिटोरिया में यह जो शपथ समारोह का हो रहा है, यह प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर में हो रहा है। ठीक है, यूनियन बिल्डिंग नामक रंगशाला एक है, वहाँ पर हो रहा है। अटेंडेड बाई पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटेरियंस फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। कह रहे हैं कि, और वहाँ पर जो अटेंड किए हैं, उसको जो अटेंड किया गया है, किसके कौन कौन वहाँ पर मतलब था अटेंड, वो बात कर रहा है इसमें। कह रहे हैं कि जो अटेंड किया गया उसमें शामिल हुआ, वो मतलब शामिल हुए पॉलिटिशियंस, मतलब काफ़ी बहुत से राजनीतिज्ञ भी आए, डिग्निटेरियंस मतलब सम्मानित गण भी आए, फ्राम से मोर देन 140 कंट्रीज, 140 देशों से अधिक देशों, अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड मीन्स द वर्ल्ड मीन्स पूरे विश्व में से, पूरे विश्व के 140 देशों से अधिक देशों से जो है, जो पॉलिटिशियंस है, राजनीतिज्ञ हैं, वो आए, डिग्निटेरियन जो सम्मानित व्यक्ति हैं वो भी आए। ठीक है, इस पार्टी में शामिल होने, इस समारोह में शामिल होने के लिए। आगे कह रहा है कि नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशंस ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। कह रहे कि नेवर अगेन, कभी भी नहीं, विल दिस ब्यूटीफुल लैंड, यह जो सुंदर सा भूमि है, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव लेगा,
या अब सहेगा द ऑपरेशन मीन्स अत्याचार ऑफ वन, किसी एक का, बाय अनदर, मतलब एक का दूसरे पर अत्याचार यह सुंदर सी धरती अब कभी भी नहीं सहेगी, सेड नेल्सन मंडेला। सेड मीन्स कहा, नेल्सन मंडेला मीन्स नेल्सन मंडेला ने इन हिज एड्रेस में, अपने संबोधन में नेल्सन मंडेला ने कहा कि नेवर 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 अगेन विल दिस ब्यूटीफुल, कभी भी नहीं ये जो सुंदर सा भूमि है कभी भी जो है अत्याचार को एक दूसरे के प्रति नहीं सहेगा, मतलब एक का अत्याचार दूसरे के प्रति जो हो ऐसा वह कभी नहीं सहेगा। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि जुबली सीन्स jubilant scene on the street of Pretoria followed the ceremony with blacks। करेक्ट, जुबलियंट सीन, ये जो जुबली का सीन था, ये जो समारोह का जो सीन था, ऑन द स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया की गलियों में, फॉलोड द सेरेमनी, मतलब इस अवसर पर जो प्रिटोरिया की गली में जो जुबली हो रहा था, उत्सव हो रहा था, इसमें जो है विथ ब्लैक्स, काले लोग भी थे, वाइट्स गोरे लोग भी थे, एंड कलर्ड और भिन्न भिन्न के कलर वाले लोग भी सेलिब्रेटिंग मना रहे थे, टुगेदर मीन्स एक दूसरे के साथ मिलकर, ब्लैक मतलब जो अश्वेत हैं काले लोग भी, वाइट मीन्स गोरे लोग भी, और अन्य कलर के लोग भी जो है इसको इस जो उत्सव को मना रहे थे, इस समारोह को मना रहे थे। मोर देन 1,00,000 साउथ अफ्रीकन मैन, और इसके साथ साथ मोर देन मतलब 1,00,000 से अधिक साउथ अफ्रीका के लोग, उस जिसमें मेन थे मतलब पुरुष थे, महिला थी, एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस, एंड चिल्ड्रन जो मतलब इस जो ये जो समारोह है इसमें 1,00,000 से अधिक जो है अफ्रीका के लोग थे, जिसमें महिला, पुरुष और बच्चे और अन्य जाति के लोग भी इसमें शामिल थे, जो कि सैंग गीत गा रहे थे, एंड डांस और नाच रहे थे, फिर जॉय में खुशी के साथ, जो खुशी के साथ गीत गा रहे थे और नाच रहे थे, उनमें 1,00,000 से अधिक साउथ अफ्रीका के पुरुष, महिला और बच्चे भी शामिल थे। आगे देखिए आप लोग, इसको नहीं पढ़ना हम लोग को, आगे देखते हैं, सीधा हम अपने टेक्स्ट से आते हैं, टेक्स्ट पे सीधा आते हैं। कह रहा है कि टेंथ में 10वीं या 10 मई में, मिस मई के 10 मई को डांड में जो सूर्योदय हुआ, ब्राइट चमकीला सा सुबह होता है, एंड क्लियर और मतलब एकदम स्वच्छ होता है। 10 मई को जो शुरुआत होता है दिन का, वो चमकीला और स्पष्ट होता है, एकदम स्वच्छ होता है। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, फॉर द पास्ट फ्यू डेज मीन्स कुछ दिनों तक, पिछले कुछ दिनों तक, आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसाइड, आई मीन्स मैं हैड बीन प्लेजेंटली, मैं बहुत सुखद रूप से या बहुत सुहावने रूप से, बिसाइड मीन्स घिरा हुआ था, बाई डिग्निटेरियस सम्मानित लोगों के द्वारा, एंड वर्ल्ड लीडर्स और विश्व के नेताओं के द्वारा मैं घिरा हुआ था। हु वेयर कमिंग टू पे, हु मीन्स जो, वेयर कमिंग आ रहे थे, टू पे मीन्स अदा करने के लिए, हु वेयर कमिंग टू पे दियर रिस्पेक्ट, जो अपने सम्मान को मेरे प्रति अपने सम्मान को देने के लिए आ रहे थे, बिफोर द इनाग्रेशन, मतलब इस उद्घाटन या इस उद्घाटन समारोह के पूर्व कई लोगों से मैं घिरा हुआ था, जिसमें से कई सम्मानित लोग और विश्व के कई नेता भी शामिल थे, जो मुझे सम्मान देने के लिए आ रहे थे। ठीक है, आगे, द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, और यह जो इनाग्रेशन था, वुड बी मीन्स हो रहा था, द लार्जेस्ट गैदरिंग, सबसे बड़ा, लार्जेस्ट में सबसे बड़ा गैदरिंग, सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला था, ओवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स, जो कि ईवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल, मतलब साउथ अफ्रीका की भूमि पे यह साउथ अफ्रीका की भूमि पर सबसे बड़ी भीड़ वाली, सबसे बड़ी भीड़ एकत्र वाली यह उद्घाटन समारोह थी। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, रह कि द सेरेमनीज टूक प्लेस इन द, अब सेरेमनी कहाँ हो रहा था उसको बता रहा है। करेक्ट, द सेरेमनीज टूक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर। करेक्ट, द सेरेमनी जो समारोह हो रहा था, टूक प्लेस में मतलब यह जो स्थान था, टूक प्लेस स्थान था, इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, लवली सैंडस्टोन मतलब सुंदर से सैंडस्टोन से बने हुए रंगशाला या एम्पी थिएटर में हो रहा था। फॉर्म्ड, जो कि बनाया गया था, बाय द यूनियन बिल्डिंग, जो कि यूनियन बिल्डिंग द्वारा बनाया गया था, इन प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग के द्वारा बनाए गए सुंदर से एम्पी थिएटर में यह जो सेरेमनी हो रहा था, यह समारोह हो रहा था, उद्घाटन समारोह वहीं पर हो रहा था। ठीक है, फॉर डिकेट्स मीन्स दशकों तक मतलब कई दशकों तक, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट, यह दशकों तक, पूर्व के कई दशकों तक, दिस मीन्स यह जो है हैड बीन द सीट, यह सीट हुआ करता था, ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, श्वेत सर्वोच्च लोगों का, मतलब श्वेत नियमों को पर श्वेत शासकों का हुआ करता था, श्वेत मतलब लोगों का हुआ करता था। एंड मिस ऑन नाउ मिस अब इट वाज द साइट ऑफ रेनबो, और यह जो था, कह रहे हैं मतलब जो सीट था एम्पी थिएटर का, वहाँ हमेशा श्वेत लोग ही रहते थे, लेकिन नाउ मिस अब इट वाज द साइट ऑफ रेनबो, अब यह
रेनबो का साइड था, यह रेनबो की भांति इसका दृश्य था। गैदरिंग ऑफ ऑल डिफरेंट कलर, गैदरिंग जहाँ पर एकत्र स्थान था, मतलब जहाँ पर कहीं गैदरिंग थे, मतलब कई लोग एकत्रित थे, जिसमें से डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन, जिसमें कई जो डिफरेंट कलर्स के लोग थे। अब जो गैदरिंग हुई थी वो रेनबो कलर वाली थी, मतलब सतरंगी थी। क्यों? क्योंकि इसमें कई रंग के लोग शामिल थे, ठीक है। एंड नेशन, मतलब कई लोगों कई रंग के लोग शामिल थे और कई राष्ट्र के लोग शामिल थे। किसके लिए? फॉर द इंस्टॉलेशन साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, जो कि इंस्टॉलेशन स्थापित करने के लिए ऑफ साउथ अफ्रीका के फर्स्ट डेमोक्रेटिक, पहले प्रजातांत्रिक और गैर भेदभाव वाली सरकार को स्थापित करने के लिए एकत्रित हुए थे। मतलब वो जो स्थान है एम्फी थिएटर, जो कभी श्वेत लोगों का स्थान हुआ करता था, अब वह सतरंगी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कई देश और कई कलर के लोग एकत्रित हुए थे। क्यों 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 क्योंकि वे साउथ अफ्रीका के पहले प्रजातांत्रिक और भेदभावहीन या भेदभाव न करने वाली सरकार की स्थापना को करने के लिए वहाँ पर एकत्रित हुए थे। ऑन दैट लवली ऑटम डे, करेक्ट, ऑन मिस पर दैट मिस ऑन दैट लवली ऑटम डे, ऑन मिस पर दैट लवली ऑटम डे, उस पतझड़ के दिन, आई वॉज एकम्पनीड बाई माई डॉटर जनानी, मैं अपनी जनानी, मतलब अपनी पुत्री जो जनानी थी, उनकी पुत्री जो थी, मंडेला की पुत्री थी जनानी, मैं उनके साथ था। ऑन द पोडियम, इस मंच पर मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वर्ण, मिस्टर डी क्लर्क जो है कोई व्यक्ति थे, वॉज फर्स्ट स्वर्ण, वो पहले शपथ लिए इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, मतलब दूसरे उप राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने पहली शपथ ली, पहला मतलब उन्हीं को शपथ ली, वे शपथ लिए। देन तब कौन था? तब थे थाबो म्बेकी, आप इनका चित्र देख सकते हैं, ठीक है। तब जो थे थाबो म्बेकी नामक जो व्यक्ति थे, तब थाबो म्बेकी वॉज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, तब जो है थाबो म्बेकी जो थे वॉज स्वॉर्न में शपथ लिए एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, फर्स्ट मीन्स पहले डिप्टी प्रेसिडेंट मीन्स उपराष्ट्रपति के रूप में। तब जो है थाबो म्बेकी जो थे वो पहले मतलब वाइस या उप राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। व्हेन इट वाज माई टर्न, और कह रहे कि व्हेन मीन्स जब, इट मीन्स यह वाज मीन्स था, माई टर्न मीन्स मेरी बारी, और जब यह मेरी बारी थी, जब मेरी बारी आई तो आई प्लेज, तब जो है आई मीन्स मैंने, प्लेज मीन्स शपथ लिया, टू ओबे मीन्स पालन करने का, और एंड अपोल्ड का मतलब बनाए रखने का, द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन को, तब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के नियमों का पालन करने का तथा उसको बनाए रखने का शपथ लिया। एंड टू डिवोट माई सेल्फ, एंड मिस और टू डिवोट माई सेल्फ में स्वयं को संलग्न कर देने का, स्वयं को समर्पित कर देने का, ठीक है, टू द वेलबींग, मानव कल्याण के प्रति, ऑफ रिपब्लिक, प्रजातंत्र के, एंड इट्स पीपुल, मैं इस रिपब्लिक या इस प्रजातंत्र के प्रति और इसके लोगों के प्रति स्वयं को भी समर्पित कर देने के प्रति शपथ लिया, समर्पित कर देने का शपथ लिया। फिर आगे टू द असेंबल्ड, टू मीन्स को, असेंबल्ड में से एकत्रित गेस्ट में मेहमानों, टू असेंबल्ड गेस्ट, एकत्रित मेहमानों से, द वाचिंग वर्ल्ड, जो और देखती हुई दुनिया, एंड में और द वाचिंग वर्ल्ड में देखने वाली दुनिया से, तब मैं उस एकत्रित मेहमानों से और देखने जो भी देख रहे थे, वाचिंग वर्ल्ड, देखने वाली दुनिया से, आई सेड, मैंने कहा कि टुडे ऑल ऑफ अस, तब उसने कुछ अपना भाषण दिया, क्या दिया था? टुडे मीन्स आज, ऑल ऑफ अस मीन्स हम सभी, बाय आवर प्रेजेंस, अपनी उपस्थिति के द्वारा, हियर मीन्स वहाँ पर, यहाँ पर अपनी उपस्थिति के द्वारा आज हम सभी, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी, कन्फर मीन्स प्रदान करते हैं, ग्लोरी मीन्स सम्मान, एंड होप मीन्स आशाएं, सम्मान और आशा प्रदान करते हैं किसको? टू न्यूबॉर्न लिबर्टी, न्यूबॉर्न मीन्स नवजात या नए जन्म लिए हुए आज़ादी को, हम सभी यहाँ पर अपनी उपस्थिति के द्वारा इस नई जन्म ली हुई आज़ादी को एक सम्मान और एक आशा की किरण प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ माई एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, फिर आगे कह रहे हैं कि आउट, ठीक है, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, अपने अनुभवों के आधार पर या अनुभवों से निकलकर, आप अपने मतलब अपने उस अनुभव के आधार पर, जो कि एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, जो कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब असामान्य, बहुत विशेष, ह्यूमन मीन्स मानवीय, डिजास्टर मीन्स आपदा, जो कि बहुत विशेष या विशेष मानव आपदा के अनुभवों से मैं आप कहता हूँ, देखिए, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो बहुत लंबे समय तक, मैं उस अपने विशेष मानवीय आपदा के, जो कि मेरे ऊपर लंबे समय तक था, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो बहुत लंबा समय तक था, उसके आधार पर मस्ट बी बॉर्न सोसाइटी, उससे निकलकर मतलब एक ऐसी सोसाइटी का, मस्ट बॉर्न ए सोसाइटी, कैसे सोसाइटी का जन्म हुआ है, ठीक है, ऑफ विच, जिससे ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिससे ऑल ह्यूमैनिटी में सभी मानवता विल बी प्राउड मीन्स गर्वी, मतलब गौरव महसूस करेंगे या गर्व महसूस करेंगे, ठीक है। कह रहे मतलब मेरे इस अतिरिक्त या विशेष मानवीय आपदा के अनुभवों से निकलकर एक ऐसे समाज का जन्म हुआ है, एक नए समाज का जन्म हुआ है, जिससे कई
मतलब जो ऑल ह्यूमैनिटी, जो पूरा मानवता समाज है, मानव है, वो विल बी प्राउड, वो सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे, अपने आप को गर्वीले महसूस करेंगे। आगे देखिए, वी हु वेयर आउटलास, फिर आगे कह रहा है वी मीन्स हम, मतलब कई सताए हुए व्यक्ति थे, ये काफ़ी सताए हुए व्यक्ति थे, अपनी उसी बात को सताए कह रहे हैं कि वी मीन्स हम, हु वेयर आउटलाज, हु मीन्स जो, वेयर मीन्स थे, आउटलाज मीन्स मुख्य धारा, विकास की मुख्य धारा से अलग, हम जो विकास की मुख्य धारा से अलग थे, आउटलाज नॉट सो लॉन्ग, मतलब बहुत लंबे समय तक हम लोग जो विकास की मुख्य धारा से अलग थे, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, हैव टुडे बीन गिवन, आज हमको प्रदान हुआ है, हमको दिया गया है, टुडे मीन्स आज, हैव बीन गिवन मीन्स दिया गया है, द रेयर प्रिविलेज विशेष, रेयर मीन्स विशेष, और प्रिविलेज का मतलब विशेषाधिकार, एक अद्भुत विशेषाधिकार दिया गया है कि टू बी होस्ट द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल, हम आज जो है टू बी होस्ट मीन्स मेहमान, होस्ट मतलब जो मेहमान नवाजी करता है उसको, आज मेज़बान होने का आज विशेष अवसर प्राप्त हुआ है, विशेषाधिकार प्राप्त हुआ है, किसके प्रति, द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल, हमारी खुद की अपनी धरती पर विश्व के अन्य देशों को, अन्य देशों का जो है होस्ट बनने के लिए, मेज़बान बनने के लिए आज हमको यह विशेष अधिकार प्राप्त हुआ है। कह रहा है कि मतलब विश्व में जो हम लोग, जो अफ्रीका के जो देश है वो विश्व में विकास की मुख्य धारा से अलग था, तो आज उसी विकास की मुख्य धारा से अलग हुए देश की मिट्टी पर ही जो अन्य देश वाले हैं वो आ रहे हैं, और आज हम लोग को मेज़बानी करने का, उनका मेहमान नवाजी करने का एक विशेष अवसर, एक विशेषाधिकार प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, वी कह रहा है वी थैंक, हम धन्यवाद देते हैं, ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड, ऑल में सभी, ऑफ और डिस्टिंग्विश्ड में हमारे भिन्न भिन्न अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट मेहमान, हम अपने सभी अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को धन्यवाद देते हैं, भिन्न भिन्न अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को धन्यवाद देते हैं, फॉर हैविंग कम टू टेक पोसेसन, इस पोसेसन में, इस जुलूस में शामिल होने के लिए हम विश्व के भिन्न भिन्न देशों से आए हुए मेहमानों को हम अपना धन्यवाद देते हैं, विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, अपने मतलब हम विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ इस जुलूस में शामिल होने के, इस समारोह में शामिल होने के लिए विश्व से आए हुए अन्य देश के मेहमानों को हम स्वागत करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। ठीक है, आफ्टर ऑल मिशन सभी के बाद एक कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, जो कॉमन विक्ट्री ऑफ फॉर ए जस्टिस, फॉर ए पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, जो कि यह जो विजय हमको प्राप्त हुई है, कौन सी, फॉर ए जस्टिस, न्याय के प्रति, फॉर ए पीस, शांति के प्रति, एंड ह्यूमन डिग्निटी, और मानवीय सम्मान के प्रति जो हमको विजय प्राप्त हुआ है, इस विजय के जुलूस में जो अन्य देश से आए हुए जितने भी मेहमान हैं, हम अपने देशवासियों के साथ उनको शामिल होने के लिए, देशवासियों के साथ इस समारोह में शामिल होने के लिए उनको भी धन्यवाद देते हैं। आगे देखेंगे आप लोग, वी हैव एट लास्ट, वी मीन्स हम, हैव एट लास्ट अचीव्ड, एट लास्ट मीन्स आखिरकार, अचीव्ड मीन्स प्राप्त, हमने अंततः या आखिरकार हमने प्राप्ति कर लिया, आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, हम हमारे राजनैतिक मोक्ष को, राजनैतिक आज़ादी को हमने अंततः प्राप्त ही कर लिया। ठीक है, वी प्लेज आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, अब फिर करें वी मीन्स हम, प्लेज मीन्स शपथ लेते हैं, आवर सेल्फ मीन्स स्वयं से, हम स्वयं से शपथ लेते हैं, टू लिबरेट मीन्स आज़ाद कराने के लिए, ऑल आवर पीपल, हमारे सभी लोगों को, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग, फ्रॉम मीन्स कंटिन्यूस लगातार, बॉन्डेज बंधन से, पॉवर्टी मीन्स गरीबी के, हम अपने लोगों को लगातार गरीबी के बंधन से बंधे हुए जो लोग थे उनको आज़ाद कराने के लिए प्रति हम शपथ लेते हैं। ठीक है, डेप्रीवेशन, जो गरीबी से, डेप्रीवेशन वंचना से, सफरिंग में कष्ट से, जेंडर अदर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर मतलब लिंग और अन्य भेदभावों के आधार पर जो लोग बंधे हुए थे, जो लगातार बंधन के शिकार थे, हम उनको आज़ाद कराने की शपथ लेते हैं। ठीक है, फिर करें नेवर, नेवर एंड नेवर, करें कि नेवर, नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी, करें नेवर, नेवर कभी नहीं और कभी नहीं, अगेन मीन्स पुनः, शैल इट बी, ये कभी ऐसा नहीं होगा, दैट कि दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस, दिस मीन्स या ब्यूटीफुल में सुंदर, लैंड में भूमि, विल अगेन में पुनः, एक्सपीरियंस अनुभव लेगा या सहेगा, द ऑपरेशन में अत्याचार को ऑफ वन बाय अनदर, अब कह रहे हैं कभी ऐसा कभी नहीं होगा कि इट बी, कभी ऐसा नहीं होगा कि दैट कि दिस ब्यूटीफुल लैंड, या जो सुंदर सी भूमि है, विल अगेन एक्सपीरियंस, कभी मतलब नहीं सहेगा, द ऑपरेशन अत्याचार ऑफ वन बाय अनदर, एक दूसरे के प्रति, एक के द्वारा मतलब एक का दूसरे के ऊपर किए गए अत्याचार को, यह सुंदर सी धरती, हमारी सुंदर सी धरती अफ्रीका वाली अब जीवन में कभी नहीं सहेगी। ठीक है, द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, कह रहा है द सन में जो सूर्य है, शैल नेवर सेट, अब ये जो सूर्य है कभी नहीं अस्त होगा, ऑन सो ग्लोरियस,
ग्लोरियस मीन्स यश का, ऑफ ये ह्यूमन अचीवमेंट, इस मानवीय उपलब्धि का जो यश है अब इसका सूर्यास्त कभी नहीं होगा, इसका जो सूर्य है कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, अब कह रहा है कि लेट फ्रीडम रेन, आज़ादी मतलब लेट फ्रीडम रेन मतलब आज़ादी को अब शासन करने दो। गॉड ब्लेस माई अफ्रीका, हे ईश्वर, गॉड मीन्स ईश्वर, ब्लेस मीन्स आशीर्वाद दो, माई अफ्रीका मीन्स अफ्रीका को, हे ईश्वर अफ्रीका को आशीर्वाद प्रदान करो। फिर आगे आगे हम लोग देखते हैं एट फ्यू मोमेंट, ठीक है, कह रहा है कि एट फ्यू मोमेंट लेटर, एट मीन्स पर, फ्यू मीन्स कुछ, मोमेंट में क्षण, लेटर मीन्स बाद में, कुछ क्षण बाद, एट फ्यू मोमेंट लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज, कुछ क्षण बाद जो है, वी मीन्स हम, ऑल मीन्स सभी, लिफ्ट मीन्स उठाए, आवर आइज मीन्स अपनी आंखों को, कुछ क्षण बाद हमने अपनी आंखों को उठाया और देखा, इन एव का मतलब होता है अमेंजमेंट, आश्चर्य में, हम लोगों ने कुछ क्षण बाद जो है अपनी आंखों को ऊपर आश्चर्य में ऊपर उठाया, एज ए स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, एज ए स्पेक्टिकुलर एरे का मतलब होता है कि एक विशेष दृश्य के साथ आप साउथ अफ्रीकन जेट, साउथ अफ्रीकन के एक विशेष दृश्य को देखा। यहाँ पर स्पेक्टिकुलर एरे का मतलब दिया है एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले, एक विशेष दृश्य मतलब एक प्रभावकारी प्रदर्शन को, ठीक है। एज फिर देखिए इसको, ए मोमेंट लेटर, ए फ्यू मोमेंट लेटर, कुछ क्षण बाद, वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन एव, हम लोगों ने अपनी आंखें जो है आश्चर्य में ऊपर की, ऊपर आश्चर्य में अपनी आंखें ऊपर की, जैसे कि एज ए स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट, वहाँ मैंने, हम लोगों ने ऊपर जो है एक साउथ अफ्रीका के जेट्स के एक विशेष प्रदर्शन दृश्य को देखा, जो कि हेलीकॉप्टर के दृश्य को देखा, एंड ट्रूप्स, सैनिक, ट्रूप्स का मतलब सैन्य दल के ट्रूप्स कैरियर, सैन्य दल के रोड, उनके रोड मतलब उनकी आवाज़ों को सुना, इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग, परफेक्ट फॉर्मेशन मतलब एक बॉन्डिंग में, अच्छी बॉन्डिंग में, ओवर द यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। फिर देखिए एक बार, ए फ्यू मोमेंट लेटर, कुछ क्षण बाद, वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन एव, हम लोगों ने अपनी आंखें जो है आश्चर्य में ऊपर किया, ऊपर देखा, वहाँ क्या देखा कि एज ए स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट हेलीकॉप्टर ट्रूप्स कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन, वहाँ हम लोगों ने देखा कि उस बिल्डिंग, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर एक अच्छा सा प्रदर्शन जो है किसके द्वारा, अफ्रीकन जेट्स और हेलीकॉप्टर और ट्रूप कैरियर, सैन्य गढ़ के द्वारा, वहाँ पर एक अच्छे प्रदर्शन, एक अच्छे फॉर्म में वहाँ पर चल रहा था, ठीक है, हो रहा था। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले, फिर कह रहे हैं कि इट मीन्स या वाज में था, नॉट ओनली मीन्स केवल ही नहीं, ए डिस्प्ले मीन्स प्रदर्शन ही नहीं था, या केवल एक प्रदर्शन ही नहीं था, आप पिन पॉइंट प्रिसीजन, यह एक प्रदर्शन, एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन ही नहीं था, एंड मिलिट्री फोर्सेज, ठीक है, यह मिलिट्री फोर्सेस का पिन पॉइंट प्रिसीजन या पिन पॉइंट प्रिसीजन और मिलिट्री फोर्सेस का एक प्रदर्शन ही नहीं था, बल्कि ए डिमॉन्स्ट्रेशन, यह एक संकेत भी था आप मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, मतलब यह एक प्रदर्शन भी था किसका, मिलिट्री का, लॉयल्टी मीन्स लॉयल्टी के प्रति, टू द डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी मतलब जो नई प्रजातांत्रिक राज्य जो सरकार चुनी गई है उसके प्रति इस मिलिट्री का वफादारी का भी यह संकेत था, ठीक है, टू ए न्यू गवर्नमेंट, जो कि एक नई गवर्नमेंट चुनी गई थी, ठीक है, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, वह जो नई गवर्नमेंट, जो प्रजातांत्रिक गवर्नमेंट सरकार जो है चुनी गई, कैसे, फ्रीली में स्वतंत्र रूप से, एंड फेयरली में निष्पक्ष रूप से, इलेक्टेड में चुनी गई। अभी जो नई गवर्नमेंट स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से चुनी गई, उस प्रजातांत्रिक सरकार के प्रति जो है, जो यह एक मिलिट्री का एक वफादारी का संकेत था, ठीक है। ओनली मोमेंट मीन्स कुछ क्षण पहले, बिफोर मीन्स पहले, कुछ क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल, कुछ समय पहले या कुछ क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल, हाईएस्ट में सर्वोच्च रैंक के जनरल जो थे आप साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, साउथ अफ्रीका के रक्षा विभाग के जो प्रमुख जनरल थे, सर्वोच्च के जनरल थे, एंड पुलिस, ठीक है, साउथ अफ्रीका के बल, साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस के जो सर्वोच्च रैंक के अधिकारी थे, दियर चेस्ट, दियर में जिनका चेस्ट में जो सीना था बिडेक में सजा हुआ था, विथ रिबन्स एंड मेडल्स, जो मेडल्स और रिबन्स के द्वारा, जिसका मतलब जिसके सीने पर काफ़ी बहुत से मेडल थे और रिबन थी, फ्रॉम डेज गॉन बाई, कुछ दिनों पहले जो है सैल्यूटेड मी, मुझे सैल्यूट किए थे, एंड प्लेस्ड दियर लॉयल्टी, एंड मीन्स और प्लेस में शपथ लिए थे, दियर लॉयल्टी अपनी वफादारी का, और अपनी वफादारी का भी शपथ लिए थे। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ दैट द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे हैड, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, कह रहा है कि आई मीन्स मैं वॉज नॉट माइंडफुल, मतलब कह रहा है कि मैं उस चीज़ को भूला नहीं था, ऑफ दैट फैक्ट मीन्स उस तथ्य को, मैं उस तथ्य को, इस बात को भूला नहीं था, दैट कि नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, बहुत वर्ष पूर्व नहीं, बल्कि दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड, मतलब ये कह रहा है कि मैं उस बात को नहीं भूला हूँ कि जो है इस साज सज्जे से सजे हुए व्यक्ति, ठीक है,
आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मैं इस बात से भूला ही नहीं हूँ, ठीक है, दैट की नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, बहुत साल पहले ही नहीं बल्कि दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड, ये मुझे सल्यूट नहीं किए थे, बट अरेस्टेड मी। मतलब कह रहा है जब मैं त्रस्त था, जब मैं सरकार पे नहीं चुना गया था, तब उसको मतलब यही जो गवर्नमेंट है, यही जो मतलब जिसके ऊपर रिबन सजा हुआ है वही आया था, उसने मुझे सल्यूटेड मी, नॉट हैड सल्यूटेड, मुझे सल्यूट नहीं किया था, बट अरेस्टेड मी, बल्कि मुझे गिरफ्तार किया था। और फिर आगे कह रहा है फाइनली अंततः ए शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट स्मोक्स। ए शेवरॉन मतलब होता है, शेवरॉन का मतलब पैटर्न शेप, एक वी आकार का एक शेप जैसे जैसे निकलता है ना, जैसे अगर देखो जब चलता है तो ऐसे ऐसे करके आकार बनता है ना, ऐसे करके ऐसे 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 करके बनता है ना, ऐसे ऐसे जब चलता है तो त्रिकोण ऐसे तिरछा बनता है ना। तो कह रहा है कि यही जो कह रहा है कि द फाइनली मीन्स अंततः ए शेवरॉन ऑफ, ए शेवरॉन का मतलब होता है वी आकार की आकृति बनाते हुए इम्पाला जेट जो है लेफ्ट स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, ठीक है, ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन, मतलब जो इम्पाला जेट है वो वी आकार का शेप बनाते हुए, वी आकार की आकृति बनाते हुए ब्लैक काले, रेड मिस लाल, ग्रीन मिस हरे, ब्लू मिस नीले एंड गोल्ड मिस और सुनहरे रंग के जो है आकृति को छोड़ता जा रहा, धुएं को छोड़ता जा रहा था। ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, जो कि नए साउथ अफ्रीका के फ्लैग की भांति जो था वो इस प्रकार के कई रंग के धुएं को छोड़ता जा रहा था, जो कि एक न्यू अफ्रीकन फ्लैग लग रहा था, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी, यहाँ से देखिए, अच्छा ठीक है, हम लोग यहीं रोक देते हैं क्योंकि हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, ठीक है, तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम अगले वीडियो में इसको द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी से स्टार्ट करेंगे, है ना। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।